अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है यूएस में, लोगों को पता नहीं है। 4000 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ड्यूटी फ्री जा सकते हैं यूएस से। इस शुरू से ही जो है ना, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द नेशन। हमने जो है ना लोगों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाई है, जैसे ब्रुकलिन चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जॉर्जिया चेंबर ऑफ कॉमर्स है। हमारा डिलेमा ये है कि हम 3 से 4 इंडस्ट्री सेक्टर्स में घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ कॉस्ट टू डूइंग बिजनेस और ईज टू डूइंग बिजनेस, ये दोनों की अवेलेबिलिटी का लैकिंग है। इंडियंस थे बिजनेसमैन, वो हमारे पास आए, विश लिस्ट थी उनकी कि वी शुड कनेक्ट देम टू द पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री। हमने इत्तेहाद टाउन में जो बल्दिया का एक इलाका है और उनके टाउन के साथ पठान बेस्ड कम्युनिटी का, उसमें एक इंस्टीट्यूशन बना था स्काई टेक के नाम से। पाकिस्तान में पहला लड़कियों का यूएस टेप बॉल और इंटरनेशनल टेप बॉल की सपोर्ट के साथ टूर्नामेंट कराया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तैयब जाजी फ्यूचर सोच के एक और पॉडकास्ट के साथ आज मौजूद हूँ। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था और मेरी उनसे जब बात हुई उनकी इनिशिएटिव्स पे, उनकी जर्नी पे, तो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि इनके साथ पॉडकास्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें ये इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ हम बहुत सारी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, हमारे बिजनेस मैन हो गए या नए स्टार्टअप्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स, हर कोई चाहता है पाकिस्तान से बाहर जाए, लेकिन ये एक ऐसा काम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों को जोड़ रहे हैं और जो बाहर इंटरनेशनल जितने बड़े मुल्क हैं, फॉर इंस्टेंस यूएसए, यूके, उनको मोटिवेट करें कि वो पाकिस्तान में आए, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो यहाँ पर ही रहे पाकिस्तान में, और यहाँ पर ही इनिशिएटिव ले सके, आगे बढ़ सके, कामयाब हो सके। सो मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सैयद नासिर वजाहत साहब। ये बेसिकली को फाउंडर हैं और ग्लोबल सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अमेरिकन बिजनेस फोरम के, और इनसे आज बात करेंगे कि इनकी ये जो जर्नी है, ये जो इनिशिएटिव है, इन्होंने क्यों लिया, कैसे लिया, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछेंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम सर, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और बिल्कुल, और आपसे डिस्कशन होगी। हमारे यंगस्टर्स, हर कोई बाहर जाना चाहता है, राइट? और आजकल तो एक कैंपेन्स भी चल रही हैं डिजिटल पे कि भाई बाहर जाओ, जिंदा बाहर निकल जाओ। सो आप तो वो काम कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ ला रहे हैं ताकि हमारे यंगस्टर्स भी यहाँ पर रहें और आइडियाज़ पे काम करें, उनके लिए इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए, स्पेशली जो स्टार्टअप्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा आपके साथ पॉडकास्ट करना बहुत ज़रूरी था। सो सबसे पहले तो सर आप मुझे बताएं अपनी जर्नी के बारे में, कि आपने कराची यूनिवर्सिटी से स्टडी किया, उसके बाद आज एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को आप लेके चल रहे हैं, कैसे आपके पास ये आइडिया आया? ये आई हैव टू गो माय चाइल्डहुड फॉर दैट। मैं इसमें मेरा फादर जो है वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे 2 वीक्स बैक। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बचपन से ही थे। ही इज़ वन ऑफ द रिनोन्ड जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ही वाज पार्ट ऑफ डेली जंग लंदन, अखबार जहां, सैर जहां, एंड ही रोट अराउंड 36 बुक्स। और जो अपना इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स थे उनके इंटरव्यू किए थे। ही वाज अ वेरी डायनामिक पर्सन। और मैं आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उन्होंने मेरी तरबियत की, और बचपन से ही मैंने जो है वो डिप्लोमेसी, लीडर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, शायर क्या तो अदीब, क्या तो एक्टर, क्या बड़े से बड़ा सियासतदान, और हमने देखा, चीज़ें देखी। तो वो जर्नी ये था कि ही टोल्ड मी हाउ टू कनेक्ट पीपल, हाउ टू मेक द इम्पैक्ट, हाउ टू ब्रिंग चेंज। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब तक इंसान बाहर नहीं जाता वो उसको एक्सपोजर नहीं मिलता। मेरा जो मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ में काम किया, चीज़ें की, मुख्तलिफ इदारों में काम किया, मेरे पास एक चीज़ थी शुरू से ही, जो है ना, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द नेशन, फन समथिंग। जो लेगेसी होती है ना, कम से कम आप अपनी ऐसी लेगेसी छोड़ें जिसमें आप लोग आपको याद तो करें कि कुछ तो किया। हम अपना पार्ट जो प्ले कर सकते हैं ना, उसको करने की कोशिश की है, और ब्लेम करने की कोशिश नहीं की है, ना सिस्टम को, ना चीज़ों को। देखिए, जिस इन्वायरमेंट में इंसान पैदा होता है उसी में उसको ही नीड टू और शी नीड टू लर्न टू सर्वाइव। तो हमने इसी एनवायरनमेंट में, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है पाकिस्तान की लास्ट 50 ईयर्स से,
और हमें इस चैलेंजिंग में बड़े हुए हैं, इसी चैलेंजेस में हमने एक्सेप्टेंस की चीज़ों की, और फिर हमने काम किया, काम करके जो है इस तरह आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जॉर्जिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेरे नाम से रेजोल्यूशन भी पास हुई है टू एक्नॉलेज माय वर्क और माय कोलीग, माय ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन इसके जो बड़ा यानी इट्स लाइक अ स्टार्टअप, ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मेरे दोस्त हैं, मेरे बचपन के ही दोस्त हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड, का नाम है नवेद ईसा। नवेद ईसा इज़ अ बिजनेस पर्सन देयर इन ह्यूस्टन। उनका अपना क्रिकेट एकेडमी भी है, स्टेडियम भी है, ईसा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से। तो वो अमेरिका से यहाँ पर आए कुछ इन्वेस्टमेंट सीख करने के लिए और अपॉर्चुनिटी सीख करने के लिए। सबसे पहले वो लाहौर चैम्बर में आया और गुजरांवाले चैम्बर में आए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार मैं कराची भी आना चाहता हूँ, तो हाउ व्हाट यू गोना डू फॉर अस। मैंने कहा देखो यार, तुम्हारे साथ अमेरिकन्स भी हैं और जो तुम रिजल्ट चाह रहे हो वो रिजल्ट इस तरह नहीं मिल सकते। तो उसने मुझसे फिर जो है वो डिस्कशन स्टार्ट की, एंड आई वाज सिटिंग इन माय ड्राइंग रूम एंड माय किड्स वर फ्लोटिंग अराउंड, और वो हम सीरियस एक नोट पे बात करने लगे। मैंने कहा देखो, कम से कम एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम जहाँ से बायलैटरल ट्रेड पे काम करें, चीज़ों पे काम करें और गैप को नैरो करें, क्योंकि देखिए गैप बहुत बड़ा है यूएसए और पाकिस्तान का जो फिल हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखे जाएं ओवरऑल, हमारा डिलेमा ये है कि हम 3 से 4 इंडस्ट्री सेक्टर्स में घूमते रहते हैं, विच इज़ नॉट लुक्रेटिव। और अमेरिकन्स, जितना मैं उनको समझ पाया हूँ, जितना मैंने उनको करीब से देखा है, दे आर वेरी गुड पीपल, बट दे हैव टू ट्रस्ट यू फर्स्ट। देखें, वो दुनिया जो भी बोलती है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो बिजनेस एथिक्स है, उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको फॉर्म किया। वहाँ पर चार्ल्स सी फोस्टर, एक बहुत बड़ा नाम है ह्यूस्टन टेक्सास का। चार्ल्स सी फोस्टर 8-8 साल बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के इमिग्रेशन के एडवाइज़र हैं। ही इज़ वन ऑफ द यानी लार्जेस्ट इमिग्रेशन कंपनी है दुनिया की, फोस्टर्स, उसके वो ओनर हैं। फिर ग्रेटर ह्यूस्टन पार्टनरशिप सेकंड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसके वो डायरेक्टर भी हैं। उनके साथ हमने बातचीत की, उन्होंने यानी इनका गो हेड, देन हमने ये फाउंड किया इसको, देन आई बिकम अ को फाउंडर लाइक दैट, नवेद ईसा एंड अदर पीपल। उसके अंदर जो हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं शेख इम्तियाज़ हुसैन, अजीशान हैं, और बहुत सारे लोग हैं, समीर हो गए। ये सारे वो लोग हैं जो डूअर्स हैं अपनी इंडस्ट्री के। इसको हमने जब बनाया था तो हमने 2 चीज़ें मद्देनज़र रखी थी कि इसमें एक तो कोई जो हमारे जो ट्रेडिशनल एक सोच है ना, साइकी, कि व्हेन वी डू समथिंग वी स्टार्ट पुलिंग लेग, हमने पहले डिसाइड किया था लाइक माइंडेड लोग होंगे, और जो जिस इंडस्ट्री का डोमेन का डूअर है, लीडर है, वो अपनी इंडस्ट्री चलाएगा और उसको कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। वो बस उसको रिजल्ट दे दिए कि साल में ये आपके गोल्स हैं, अचीवमेंट दिखा दें, हमें नहीं पता आपने कैसे करनी है, लेकिन आपने करनी है। तो उसी सिलसिले में ये टीम जुड़ी, ये सारे उधर से अमेरिका से फारूक मुगल हैं हमारे प्रेसिडेंट अटलांटा के, जो इस वक्त फर्स्ट पाकिस्तानी मुस्लिम इलेक्ट हुए हुए हैं हाउस ऑफ जॉर्जिया का। दूसरा इलेक्शन जो है वो लड़ने कंटेस्ट करने चाह रहे हैं। फिर वहाँ पर नासिर सलीम साहब हैं जो अपना डिप्टी चीफ हैं NYPD के, पहले मुसलमान ऑफिसर हैं पूरी दुनिया में, 1 बिलियन मुस्लिम को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। इस तरह के लोगों को हमने जोड़ा। सैयद उसामा बिन सलीम है, वाशिंगटन में हैं, अनवर कासमी हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लीडर्स हैं US के भी, उनमें अमेरिकन्स भी हैं, उनमें हमारे पाकिस्तानी निजात अमेरिकन्स भी हैं। यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो मैंने अभी बताया, कोई एजुकेशन में लीडर है, तो कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेड का लीडर है, कोई IT का सबसे पुराना सॉफ्टवेयर लीड कर रहा है, तो कोई जो है वो अपना टेक्सटाइल का क्लोथिंग में है, कोई रिटेल जैसे नाहिद सुपर मार्केट है, ये मनसब इब्रार हमारे रिटेल के प्रेसिडेंट हैं। ये सारे सक्सेस डूअर्स हैं। इनके साथ काम करने का यानी मुझे यानी फ़ख्र है कि मेरे पास है, ये मैं उनके साथ काम करता हूँ। हम ऐसी टीम का पार्ट हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नौमान अहमदानी हो गए, इन लोगों ने अभी, हमने इतने बड़े इनिशिएटिव्स किए कि हम सिर्फ बोलते हैं और लोग हमारे शुरू हो जाते हैं काम करना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए सक्सेसफुल हुई
कि यहाँ पर सिर्फ एक ही नियत थी, टू इंटेंट पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग, पाकिस्तान की जो दूसरा थॉट लोग सोचते हैं ना, नहीं यार यहाँ हम भी हैं, हमसे जब हम जाते हैं अपना करोड़ों रुपया खर्च करके जाते हैं, अपने पैसे खर्च कर जाके अमेरिका के दौरे करते हैं, चीज़ें करते हैं, वहाँ बताते हैं, वहाँ हमारे साथ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सवाल जवाब होते हैं, डिप्लोमेट्स पूछते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस पूछते हैं, तो वी रिस्पॉन्ड। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे आपने एक बात की, लास्ट एक मेरा जब हमारी मीटिंग हो रही थी चार्ल्स के ऑफिस में, तो चार्ल्स ने कहा था कि मेरी जो है वाइट हाउस में मीटिंग है, मुझे एक सवाल बॉदर कर रहा है। सही, मैंने कहा पूछे क्या है। हमारे सारे जो है वो 20 जो है वो मेंबर्स बैठे हुए थे और बिजनेस कम्युनिटी भी बैठी हुई थी। तो उन्होंने, जब आपको याद होगा अफगानिस्तान में जो फौजों का इनखला हुआ था, तो उसमें एक ये नैरेटिव हमारे जो दुश्मन हैं उन्होंने, जो कहते हैं सो कॉल्ड, कि उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया था कि पाकिस्तान में जो है वो जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो जो है ना, दे आर गोइंग टू मेक इट पाकिस्तान लाइक अफगानिस्तान। तो जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा देखें इसका बहुत सिंपल जवाब, और अगर इतनी इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं तो मैंने कहा देखो इसमें कोई जो है ना आपको घबराना नहीं है। मैंने कहा हम इतने लोग आए हैं, आप गिने कितने लोग हैं, मैंने कहा हम सब टॉप लीडर्स हैं अपनी इंडस्ट्री के, हम हैं, वी आर वेरी हैप्पी, हमारी आर्म फोर्सेस हम सब वी आर वेरी ओके। यहाँ पर नुकसान एक मुल्क का हुआ है, उसका ओवर द नाइट जो है $1 ट्रिलियन की जो है $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो बगैर एक गोली चले हुए खत्म हो गए। अब वो लॉबिंग तो करेगा आपके खिलाफ कि उसने हॉस्पिटल में इन्वेस्ट किया, उसने डैम में इन्वेस्ट किया, उसने जो है वो अफगानिस्तान जैसे मुल्क में 21-22 कॉन्सुलेट बना दिए जहाँ पर 2 कॉन्सुलेट की ज़रूरत होती है। तो वो जब किसी का नुकसान होता है तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करता है। तो आप देखें इस किस्म की, तो मैं एक मिसाल दी है आपको, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जो लैकिंग करते हैं ना, वो करते हैं लॉबिंग की, एक पॉजिटिव माइंडसेट की। अगर वो हम सीख लें और कर लें, मैं आपको यकीन कर रहा हूँ कि अभी वी कैन इमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस पार्टनर ऑफ यूएस, ऑफ नॉर्थ अमेरिका और एनी कंट्री। इट्स नॉट अबाउट यूएस, एक तो यूएस हम काम कर रहे हैं, 7 चीज़ें, और भी बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर हम ये सब चीज़ें लैकिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं हम लैग करते हैं, और हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी का जो माइंडसेट है, इसमें आपको क्या चैलेंजेस मतलब फेस करते हैं, फिर आप उन चीज़ों को कैसे ओवरकम करते हैं? स्पेशली आप जब यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी से मिलते होंगे, उनको मोटिवेट करते होंगे कि भाई आप अमेरिकन्स के साथ काम करने, फिर उन्हें भी मोटिवेट करते होंगे, तो एक कुछ चैलेंजेस होते होंगे जो वहाँ, इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस रेज होते हैं, फिर उनको आप कैसे ओवरकम करते हो? देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है द वे वी डू बिजनेस। पूरी दुनिया में ना एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, ईज टू डूइंग बिजनेस, यानी वी नीड टू मेक एवरीथिंग इजी फॉर द पीपल टू इन्वेस्ट। हमारे यहाँ सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि हमारे यहाँ कॉस्ट टू डूइंग बिजनेस और ईज टू डूइंग बिजनेस, ये दोनों की अवेलेबिलिटी का लैकिंग है। अगर मैंने अब यूएसए में काम करना है, इवन मैंने इफ वांट टू वर्क इन मिडल ईस्ट और समवेयर नियर बाय कंट्री, तो मुझे 1 विंडो ऑपरेशन ऑनलाइन होना मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अब काम कर रही है हमारी SIFC भी काम कर रही है, हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काम कर रहा है। दे आर वेरी अग्रेसिव अबाउट इट, और बड़ा अच्छा लगता है कि दे आर वर्किंग ऑन रिफॉर्म्स। अगर वो रिफॉर्म्स हो जाए, 1 विंडो ऑपरेशन हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे दें, वो डायरेक्ट जो आपका FDI है ना, तो वो आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं एज ए अमेरिकन बिजनेसमैन बात करूं कि मैंने कहा भाई मुझे माइनिंग इंडस्ट्री में काम करना है, अब माइनिंग इंडस्ट्री में मैंने काम शुरू किया, आप वहाँ पर प्रॉब्लम बताऊं क्या होगा। फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन बलूचिस्तान, अब फेडरल माइनिंग लॉज और जो प्रोविंशियल माइनिंग लॉज हैं उनमें जो है वो फ़र्क आ जाता है चीज़ें पॉलिसी मेकिंग में। तो हमें यूनिफॉर्म चीज़ें देनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। वहाँ हमें प्रॉब्लम इतना नहीं होता इनकरेज करने में, क्योंकि हर दूसरा जो बिजनेसमैन है, चीज़ें हैं, वो चाहते हैं वहाँ काम करना, कुछ कर भी रहे हैं, कुछ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। अब जो ये जितना फाइनेंशियल क्रंच आया है इस वक्त ये चीज़ें ज़रूरी है मेंशन करना कि ये जितना बड़ा आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उसने बहुत ज़्यादा हमारे बिजनेसेस को हिट दी है। अब वहाँ पर क्या हुआ, अब जिनके पास पैसा है, देखें पैसा फिर जिसके पास होता है पूरी दुनिया में वो प्रिविलेज्ड होता है। वो
बाउंस बैक कर सकता है। तो उन्होंने बाउंस बैक क्या किया, उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी सेकंड जनरेशन जो है ना उसको सेट करना शुरू किया। इंग्लैंड बहुत सारे लोग मूव हुए हैं, यूरोप बहुत मूव हुए हैं, अमेरिका बेइंतहा लोग मूव हुए हैं। उन्होंने अपने बिजनेस जो है शुरू किए हैं और उन्होंने वहाँ पर अपने जो बच्चे हैं उनको सेटल करना शुरू किया जी। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ का मसला नहीं है, मसला हमारा है। हमने अपने मुल्क को किस तरह प्रोग्रेस करना है, चीज़ें करना है, ये सबको अब इस वक्त क्रिटिसिज्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि फलां ने ये कर दिया, फलां ने वो कर दिया, फलां ने तो ये कर दिया, हमने क्या किया। जो हमारा जो डोमेन है हम उसको में ही अगर काम कर लें तो यू नो समथिंग गेट बेटर। एक थोड़ी सी भी चेंज लेकर आ जाए ना तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो आई डोंट थिंक, यस प्रॉब्लम्स होते हैं, कन्विंसिंग प्रॉब्लम भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वी टॉक विद देम। अभी मैं वॉशिंगटन में था, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, आई हैड अ डिनर। आप ये देखेंगे आईटी इंडस्ट्री का मैं आपको बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर। वहाँ पर कुछ इंडियंस थे बिजनेसमैन, वो हमारे पास आए क्योंकि आईटी के लोग भी थे हमारे। तो उन्होंने हमसे विश लिस्ट थी उनकी कि वी शुड कनेक्ट देम टू द पाकिस्तानी आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि वो ऑलरेडी अमेरिका में आईटी में काम कर रहे हैं। वो अमेरिकन ही इंडियंस थे, क्योंकि कॉस्ट टू डूइंग आईटी सोर्सिंग करना इंडिया में महंगा हो गया, पाकिस्तान अभी भी नीचे। तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को जो है टैप किया। तो इस तरह हमारे पास बहुत मार्जिन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि हमारे यहाँ ये इश्यूज आते हैं, तो अब तक क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं। और मैं स्टडी कर रहा था, आपको जो फोरम है ये पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी को बाहर जाना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी के साथ कनेक्ट करना है, यहाँ से कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उन ज़रा सर्विसेज के बारे में बताएं। अच्छा, हमने जो है ना इसमें बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। हमने जो है ना लोगों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनाई है, जैसे ब्रुकलिन चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जॉर्जिया चेंबर ऑफ कॉमर्स है, और इसी तरह सो एंड सो फोर्थ, इस तरह के वेन्यूज़ हैं। ह्यूस्टन, ग्रेटर ह्यूस्टन पार्टनरशिप है। हमने कोई भी इंडस्ट्री हमें चाहती है कि फॉर एग्जांपल कोई राइस एक्सपोर्टर है या कोई वेजिटेबल का एक्सपोर्टर है या XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, तो हम इन चैम्बर्स के थ्रू क्वेरी को रॉल्व करवाते हैं और मैच मेकिंग करवाते हैं। अगर देखें ये बड़ा इजी होता है हमारे यहाँ। वहाँ पर बहुत वो एक ईमेल जाती है कि भाई फलां फलां वेंडर फ्रॉम पाकिस्तान, दे हैव दिस प्रोडक्ट्स टू ऑफर, इफ एनीबडी इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टेक्ट विद अस। वो हम कनेक्ट करवा देते हैं डायरेक्टली भी। फिर कुछ लोगों को हम लेके जाते हैं, लोग आते हैं हमारे पास, हम जो जितने भी बिजनेस डेलीगेशंस हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं तकरीबन 10 to 12 स्टेट्स का विजिट करें, क्योंकि 52 स्टेट्स हैं और बहुत बड़ा बिजनेस डोमेन है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो, कोई अगर अटलांटा में फिट नहीं होता तो वो ह्यूस्टन में हो जाता है, ह्यूस्टन में है तो शिकागो में हो जाता है, न्यूयॉर्क में हो जाता है, न्यू जर्सी में हो जाता है। तो हम इस तरह की वर्किंग करते हैं, पहले उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं, चीज़ें पूछते हैं, फिर उनको हम कनेक्ट करते हैं। तो इट्स ऑर्गेनाइज मैनर में काम करते हैं और सब कुछ हो जाता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, वैसे किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी या स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स को के लिए बन सकती हैं, जो वहाँ और यहाँ? यार देखिए, मैं अभी बताऊँ आपको, वहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। अभी देखें KPK का, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, एक इनिशिएटिव है बहुत अच्छा ज़बरदस्त जो है, वो EV पे भी काम हो रहा है चीज़ें। यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, उनको अभी हमने कनेक्ट करवाया वॉशिंगटन में। जो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट का हेड है सैयद उसामा बिन सलीम, उसकी अपनी ट्रैकपैड कंपनी है, तो उनको एक टेक्निकल पार्टनर चाहिए था। और उसके साथ हमने पूरी अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करके दी है कि भाई आपकी साउथ अमेरिका की जो मार्केट है ना, इट्स वेरी वायबल फॉर यू गाइस। देखिए ना, स्टैंडर्ड्स को मीट भी करना है, चीज़ें भी करनी है, तो हम इस तरह की टारगेट कनेक्टिविटी भी करवा देते हैं। अब किसी को जो है अपना छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, चीज़ें हैं, उनको कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम खुद भी कुछ अडॉप्ट कर लें, कुछ को कनेक्ट करवा दें, लेकिन देखना पड़ता है उसमें उनकी कितनी कैपेबिलिटी है। अब जैसे लास्ट जो है वो अपना फारूक मुगल साहब आए थे यहाँ पर पाकिस्तान के दौरे पे ऑफिशियल, तो हम उनको NIC भी लेके गए थे, अपना नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर भी लेके गए थे। वहाँ हमने जो NED में जो है, तो उसमें हमने जो है जितने स्टार्टअप वगैरह, वहाँ से करीम वगैरह भी निकला, तो हमने वहाँ पर जाके उनका सेशन रखवाया था। और उनसे हमने पूरी, क्योंकि वो जॉर्जिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी डायरेक्टर हैं, गुनेट चैम्बर के भी डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने खुल के बोला था, देखो ये
मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई स्टार्टअप चीज़ें करनी है, अमेरिकन इन्वेस्टर चाहिए, तो यू नीड टू मीट सर्टन स्टैंडर्ड्स, फिर एजुकेशन चीज़ें। यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये हमारे यूथ आपका प्रोग्राम देखता है तो वो थोड़ा फोकस और टारगेट हो जाए। अगर वो अपनी सारी प्रीरिक्विजिट्स फुलफिल कर ले, सीड फंडिंग लेना स्टार्टअप्स के लिए, दूसरी चीज़ें लेना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन आप यहाँ पर जो है ना, लोगों को निगोशिएट करना नहीं आता, प्रेजेंट करना नहीं आता। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे लगता है यहाँ पर, स्किलफुल लोग हैं लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू स्पीक इंग्लिश, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, तो वो ज़ीरो होती है। अब मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ कि ये जो आप छोटे छोटे अमेजोन की ट्रेनिंग कर लेते हैं लोग, चीज़ें कर लेते हैं, अब जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट हंटिंग है, क्लाइंट हंटिंग है, चीज़ें कम्युनिकेशन है, आपको इंग्लिश में करनी है ना। तो हमें ये भी एजुकेट करना चाहिए कि वो एक सर्टेन लेवल तक वो भी सीखें ताकि उनके लिए चीज़ें ईजी हो जाएं। कि जब आपको ये लगा हो आपके लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद कि ऐसा कोई की मोमेंट आया हो कि आपने सोचा हो कि मैंने ये इदारा बनाना है? यार ये की मोमेंट, मैं ये इंग्लैंड में आया था मेरे पास, ठीक है ना। आई वॉज लिविंग इन लंदन और वहाँ पर जो है अपना एक वाक़या ऐसा हुआ था कि मैं, एक अफ़गानी मेरे पास आया, माय कज़न्स दे आर ऑल सिविल सर्वेंट इन इंग्लैंड, तो वो जो है अपना डीएसएस में काम करते थे, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी में। तो एक छोटा सा वाक़या होता, मैं वो पार्ट टाइम मैं भी जो ट्रेनिंग्स कर रहा था, तो मैंने वहाँ पर जो इंटरव्यू करने की ट्रेनिंग्स जो है वो वहाँ से सीखी, कोर्स किया एक। तो वहाँ मैं बैठा हुआ था एक दिन, तो एक अफ़गानी बेचारा आया, तो ही वाज सफरिंग, ही क्लेम्ड द पॉलिटिकल असाइलम और सारी चीज़ें, और वो उसको बहुत मुश्किल हो रही थी सब चीज़ों में। तो मैंने पानी पी रहा था, मैं उसके साथ ऐसे बैठ गया, मैंने उससे सब बातचीत शुरू की। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? उसको नहीं पता था कि मैं एज ए इंटरप्रेटर जो है वो काम कर रहा हूँ डीएसएस में, सही है। तो उसने बोला, वो रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मेरे जो है वो 4 ख़ानदान के लोग, 4 जनरेशन्स को मार दिया, यूँ कर दिया, यूँ कर दिया। और मैं उसकी ह्यूमन लेवल पे उसकी ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने देखा, उसके बाद मैं जो है वो मेरे जो इमीडिएट मैनेजर थी उसको पास गया, मैंने कहा यू नो देयर इज़ अ गाय सिटिंग आउटसाइड, और उसकी ये स्टोरी है। उसकी बारी भी आनी थी इंटरव्यू के लिए, तो उसने कहा तुम मेरे साथ इंटरव्यू में बैठ जाओ। हालांकि वो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती थी, वो टीम करती थी, उसने मेरे कहने पे इंटरव्यू कंडक्ट किया। आप यकीन करें कि उस लड़के की सारी चीज़ें अप्रूव हो गई एक दिन के अंदर। उसको घर मिल गया, उसको चीज़ें मिल गई, उसको चीज़ें, वो एक ऐसी फीलिंग आई थी, मैंने कहा था यार इफ़ आई कैन डू सच थिंग इन हाफ एन आवर टाइम, अगर मुझे मौका मिले तो मैं बहुत चीज़ें और भी कर सकता हूँ। तो मैंने उस वक्त, मेरे जहन में पीछे था कि कोई इस किस्म की चीज़ की जाए, ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बना जाए। मैंने बड़ी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया, एमनेस्टी के साथ, इसके साथ, उसके साथ। मैं देखता रहा, सीखता रहा। फिर मैंने कहा एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए जो हमारे लोगों के लिए मददगार साबित हो, बिजनेस सेटअप करने में, कल्चरल एक्सचेंज में। आपको एडमिशन्स लेने हैं, आपने कुछ भी करना है, हम यानी वी शुड नैरो द गैप। इतना बड़ा गैप है, कुछ कोई तो फिल करे। तो वो वहाँ से फीलिंग स्टार्ट हुई थी, वो था एक ना की मोमेंट मेरी लाइफ में। मैंने कहा मैं यहाँ बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के अल्लाह ने मुझसे इतना बड़ा काम करा लिया, और बैठे बैठे, और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। वो बड़े वहाँ पर भी काम किए, फिर इधर अमेरिका का सिलसिला शुरू हुआ, एम्पैक्ट का सिलसिला शुरू हुआ। जब एम्पैक्ट फॉर्म हुआ, इट वाज जस्ट यू नो स्टार्टअप। मैंने आपको बताया एक ड्राइंग रूम में एक डिस्कशन से स्टार्ट हुआ, एंड मैं इस वक्त मेरे साथ जो लोग हैं, मैं वो आज तक मेरे साथ हैं, और मेरे साथ जो 2 लोग हैं उधर इस वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है उनको याद करना भी और उनको एक्नॉलेज करना भी। एक तो मेरे साथ ही अभी आए हैं, बिलाल फारूक है, और एक उमर फारूक। इन लोगों ने मेरे साथ, दे आर ग्रेजुएट फ्रॉम ज़ैबिस्ट एंड माजू यूनिवर्सिटी। ये बच्चे जो हैं ये खड़े रहे मेरे साथ उस विजन के ऊपर। और भी लोग थे, चीज़ें थी उसमें, जो है वो स्टॉर्म भी आया, तो उसमें सैलाब भी आया, तूफान भी आया, सियासत भी हुई, सब कुछ ही। हमने सब चीज़ों को साइड पे रख के, वी वर थ्री ऑफ अस स्पेशली, हमने उस काम को करते रहे। और इन बच्चों ने, यकीन करें, जो एक्सपीरियंस लोग थे उनको बीट कर दिया। तो मैं आज जहां हम लोग खड़े हैं,
तो ये बच्चे हो गए और जैसे और भी लोगों ने ज्वाइन किया जो यंगस्टर्स हैं हम लोग, आप जितनी टीम देखेंगे दे आर ऑल डूअर्स। तो मैं ये बताऊंगा एम्पैक्ट की जो सक्सेस है ना, उसमें इन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, स्टार्टअप वालों का इतना बड़ा हाथ है। ये एक खुद इंस्पायरिंग स्टोरी है एम्पैक्ट फॉर स्टार्टअप्स एंड फॉर डूइंग एनीथिंग। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में घूमते हैं, हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाते हैं, हमें गवर्नर मेरीलैंड साइटेशन देता है, हमें जो है गवर्नर एटलांटा साइटेशन देता है, जो काउंटी जज जो है हमें ह्यूस्टन में एक्नॉलेज करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये और उसके बाद अल्लाह ने, हमने लॉबिंग की, हमने जॉर्जिया सिनको ट्विन सिस्टर स्टेट्स का दर्जा जो है वो फारूक मुगल के थ्रू हमने वो रेजोल्यूशन पास करवाई। तो फारूक मुगल प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, और हम यानी ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी एक एक बंदे की स्टोरी जो है ना वो इंस्पायरिंग है। अच्छा, आपने कहा इंस्पायरिंग है, एक एक बंदे की स्टोरी, और हर इंसान की लाइफ की, पर्सनल लाइफ की एक फ़िलासफ़ी होती है, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है, मुझे इस तरह के मेरी लाइफ की सिचुएशन आएगी तो मुझे इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह से टैकल करना है, लोगों को इस तरह से लेके चलना है। आपकी पर्सनल लाइफ की फ़िलासफ़ी क्या क्या है? क्योंकि जिस तरह से आपने अभी एक अपनी जर्नी के बारे में बताया कि आपने इतने हर्डल्स आपने देखे, तो उसके बाद आप इंसान की अपनी एक फ़िलासफ़ी बन जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए मेरी फिलॉसफी सिंपल है कि जोड़ के रखें एक दूसरे को, नो मैटर व्हाट हैपेंस। आपने इसको, हर चीज को कनेक्टेड रखना है, गलत फहमी को दूर भी करना है, और पॉजिटिव चीज़ों को जो है वो आपने जो है वो प्रमोट भी करना है। तो आई डोंट गिव अप। मैं एक तो कभी भी, ये अल्लाह की ज़ात पे मेरा इतना बड़ा यकीन है ना, और वो जो कुरान की आयत है कि मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ना कभी भी, और जैसा तुम गुमान करोगे वैसा मैं हूँ। तो मेरी फ़िलासफ़ी सिंपल है, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन अल्लाह, और अल्लाह ने मुझे किसी काम के लिए भेजा इस दुनिया में, कोई बड़ी चीज़ करने, तो मैं उसको उसी तरह करता हूँ, उसी तरह रखता हूँ। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यानी फैमिली है, मेरे पास फैमिली जैसे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास वो लोग हैं जो, मैं अगर उनको पता लग जाए कि मैं कहीं प्रॉब्लम में हूँ तो मुझसे पहले वो उस जगह पहुँच जाते हैं। तो इनको खो नहीं सकता मैं, और इनको आपस में जुड़े रखना मेरा मिशन है। तो कामयाबी जो है ना वो मेरी सिंपल फिलॉसफी है, है ना, कीप इंटैक्ट। अच्छा, मुझे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपके लिए कि मुझे था, आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस करेंगे? इतना सब कुछ किया आपने। यंगर सेल्फ को मैं ये एडवाइस करूँगा कि तुम्हें और जल्दी काम शुरू कर देना चाहिए था। सही है ना? तो अगर इफ़ आई हैड अ चांस, आई विल रीलिव माई लाइफ, और आई विल स्टार्ट अर्लियर। ये जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो 10 साल पहले और शुरू कर देता। अच्छा, हम बात करते हैं एम्पावर की। पाकिस्तान में ख़वातीन से रिलेटेड बात करते हैं कि 100 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है ख़वातीन की, और हमारे यहाँ एक सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, बहुत कम है, लोग एम्पावर नहीं करते ख़वातीन को। तो आपके पास क्या इनिशिएटिव है जो आपने लिया हो यहाँ पर पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए? ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सवाल किया ना, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। देखिए हमारी जो फिलॉसफी है ना, वो हमने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एम्पावर हर। यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम आपने एम्पावर करना है, तो उसकी पहली कड़ी थी, हमने इत्तेहाद टाउन में जो बल्दिया का एक इलाका है औरंगली टाउन के साथ, पठान बेस्ड कम्युनिटी का, उसमें एक इंस्टीट्यूशन बना था स्काई टेक के नाम से। उसमें जो लड़कियां हैं वो सारी 80% पश्तून बैकग्राउंड से हैं, एंड दे आर अंडर मैट्रिक एंड दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट। एक तो कल्चर कंस्ट्रेंट्स, उनका कल्चर अलाउ नहीं करता कि दे स्टेप आउट फ्रॉम द आउटसाइड। इतनी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हमने जो एक इनिशिएटिव सपोर्ट किया, वहाँ उस इंस्टीट्यूट को अडॉप्ट किया, फिर हमने उसके साथ MOU साइन किया। उसके बाद हमने उनको बोला कि देखिए हम आपके साथ 1 साल का साइन करेंगे, लेकिन 1 साल में हम जो गाइडलाइंस और चीज़ें इनपुट देंगे, वी चैलेंज, इतना हमें यकीन था कि वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। वहाँ पर हमने उस चीज़ को स्टार्ट किया। उसके बाद जो है वो वहाँ पर हमने अमेज़ॉन, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग्स, C++, डिफरेंट प्रोग्रामिंग ऐप, वो जो अपना फ़ोन ऐप्स होती हैं उनको बनाना, चीज़ें हमने लड़कियों को ट्रेन करना शुरू किया। उसमें लड़के भी थे, मिक्स बैच। तो उसमें आप यकीन करें कि
हमने तकरीबन 500 प्लस लड़कियां वहाँ से जो हैं बेसिक ट्रेनिंग और चीज़ों के साथ निकाल ली हैं, और वहाँ पर मैं अमेरिका से बिजनेसमैन को लेके पहुँचा हूँ। उन्होंने उनको काम भी दिया, जो उनका ई कॉमर्स का स्टोर का सेटअप होता है, लोगो बनाना, चीज़ें करना। दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम देयर होम। वो इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी है। मैं आपको बताऊं कि जब मेरे पास अभी अमेरिकन डेलीगेशन आया हुआ था इंटरफेथ का, तो मैंने उसको जब होस्ट किया तो मैंने उस इंस्टीट्यूशन की बच्ची को बुलाया। मैंने कहा यू शुड प्रेजेंट स्काई टेक और एम्पैक्ट का जो ये अपना इनिशिएटिव है, तुम उसकी प्रेजेंटेशन दो। उस बच्ची ने वो प्रेजेंटेशन जब दी ना, तो वो जो वहाँ पर अपना सेंट पैट्रिक कॉलेज वर्जीनिया के जो प्रेसिडेंट है जो है वो खड़ा हो गया। उसने बोला यार आपने इस बच्ची की इस तरह खड़ा, इसने इस तरह प्रेजेंट किया जैसे ही सदियों से इंग्लिश बोल रही है। तो वो देखें, वो कामयाबी जो एम्पावर है ना, हमने रियल एम्पावर है जो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ की है। अब वो घर में बैठ के अपने घर से भी काम कर सकती है बच्ची, एक लैपटॉप लेके उसका बाप खुशी खुशी उसको लैपटॉप दिलाता है। अभी मैं रोटरी के गवर्नर को, बहुत सारे लोगों को लेके गया उनको दिखाने के लिए कि आप देखें तो सही। देखें, जब तक आप स्टेप इन नहीं होंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा आप कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। जब ये लोग गए हैं तो ये जब टूटी फूटी रोडें जब पहुंचे तो जंगल में मंगल था, एक हाई टेक बिल्डिंग, सोलर पावर बिल्डिंग वहां पर खड़ी हुई, चीजें खड़ी थी। अंदर गए तो उसमें सिस्टम ही सिस्टम, 200-250 सिस्टम लगा हुआ, चीजें, बच्चियां बैठे हुए, लड़के बैठे हुए अपने सारे काम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। वो इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट हुआ कि उन्होंने फिर बच्चों ने रोटरी की इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पूरी की। उन्होंने जो है उसके बाद रोटरी जो डिस्काउंट होता है वो किया, उसके बाद एम्पावर हर, और जितना डिजिटल चीज़ें वो उन्होंने बनाई हैं। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव एम्पावर हर का था। दूसरा एम्पावर हर का इनिशिएटिव अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान में पहला लड़कियों का यूएस टेप बॉल और इंटरनेशनल टेप बॉल की सपोर्ट के साथ टूर्नामेंट कराया, जिसमें जो है वो 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें हमारी जो टीम है, इसमें हमारी ख़वातीन का बड़ा रोल है। इसमें डॉक्टर आलिया कमाल हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं NICVD में, वो डायरेक्टर हैं एम्पावर की। उसके बाद सायरा समीर हैं और अपना नाजिया अहमदानी हैं। इन लोगों ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। और इस किस्म का टूर्नामेंट वो हो गया कि वो 26 कंट्रीज़ की जो टेप बॉल काउंसिल्स हैं उन्होंने लाइव दिखाया उसको, और लाइव दिखाया। और श्रीलंका ने इंटरनेशनल टेप बॉल के थ्रू हमें लेटर भिजवा दिया कि हम वी वांट टू होस्ट पाकिस्तानी टीम फॉर बायलैटरल सीरीज इन श्रीलंका। आप सिर्फ टिकट लेकर आए, होटलिंग चीज़ें हम देंगे। उसके बाद एक एशियन टेप बॉल चैंपियनशिप जो दुबई में होनी थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान कराची में आप लोग कराएं। तो आप एक छोटी सी इनिशिएटिव से आप ये देखें लड़कियां यूनिवर्सिटी की कितनी एम्पावर हो गई। अब इसमें पाकिस्तानी बच्चे जो लड़कियां खेल रही हैं वो भी थी उस टीम में, उसमें यूनिवर्सिटी की लड़की भी थी, उसमें मलीर की लड़की खेल रही थी, उसमें बल्दिया के स्कूल की लड़की खेल रही थी, उसमें हॉस्पिटल का डॉक्टर खेल रहा था NICVD में, उनके नर्सेज सारे स्टाफ खेल रहे थे। तो अब सीज़न 2 होने जा रहा है अक्टूबर में। मैं आपको इनवाइट भी करूंगा, उसकी अपना ट्रॉफी रिवीलिंग में आएगा, आप अपनी आंखों से विटनेस कीजिएगा कि ये इनिशिएटिव कितना इसने 360 डिग्रीज पे देखने का चेंज कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट सीजन जो है हमें जो है आमिर सिद्दीकी जो डायरेक्टर हैं यूएस इंटरनेशनल टेप बॉल काउंसिल के और US टेप बॉल के, उन्होंने कहा यू ब्रिंग दिस टीम टू US, हम इनको होस्ट करेंगे, दे विल प्ले बायलैटरल सीरीज इन USA। तो देखें ये चीज़ें, इस किस्म के इनिशिएटिव्स जो होते हैं ना, जो लाइफ चेंजर हो, वो इस तरह का हमारा एम्पावर का इनिशिएटिव है। और इसी तरह इसका नाम एम्पावर हमने इसलिए रखा है कि जो भी होगा वॉक ऑफ लाइफ में आप देखते रहिएगा। इसमें फुटसॉल भी होगा, इसमें बैडमिंटन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शमसी एकेडमी हमारी जो मेंबर है, उसमें 13 बच्चे स्कॉलरशिप पे US भेज चुके हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह के अभी हम लैंग्वेज में भी कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले प्रीवियस जो अर्लियर मैंने आपसे वो किया था मेंशन कि हम इनको इंग्लिश भी सिखाएंगे भाई, कि बेटा तुम इंग्लिश, बेटी तुम इंग्लिश तो सीखो, जहाँ से तुम्हें काम मिलेगा, चीज़ें होंगी। तो इनको जो ये इनिशिएटिव है ये बहुत करीब है हम सबके दिलों के, हमारे यानी को फाउंडर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब, यानी वी वांट टू अच्छी माएँ निकालेंगे ना तो अच्छी नेशन खुद बनेगी। तो हम अपना जो पार्ट है ना वो हमने प्ले करना है, हमने पॉजिटिवली जो है ना अपना एम्पावर
जो है फोर्स है उसको तैयार करनी है, ये विजन है इसके पीछे। हेल्थ सेक्टर में भी कोई आप सोच रहे हैं इन फ्यूचर कुछ करने का प्लान है? हेल्थ सेक्टर में हमारा बहुत बड़ा वैसी सिग्नेचर है, और कोविड के दौरान मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ डॉक्टर है, सही है, तो वो बच्चों के दिल की डॉक्टर हैं। तो कोविड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमने कोविड में बड़ा डॉक्टर्स को सपोर्ट किया, उनको किड्स दी, बैट्स पाकिस्तान आर्मी को एक्सपो सेंटर में दिए, रेंजर्स को दिए। तो ये हम एक्टिविटी कर रहे थे। तो फिर उन दिनों में आपको पता है हाइब्रिड मूड में सब चीज़ें चली गई थी। डॉक्टर्स को भी जो थी वो जो मॉर्निंग मीटिंग वगैरह करनी होती थी, वो उसके लिए हमें जो है वो HOD हैं वहाँ के पहले डॉक्टर आलिया के थ्रू उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, जो डॉक्टर आलिया के SDO डॉक्टर सत्तार शेख, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि हमें 2 लैपटॉप चाहिए। तो एज ए फोरम मैंने अपने चेयरमैन को, अपने बोर्ड मेंबर्स को बोला, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, वी शुड हम चल के दे देते हैं 2 लैपटॉप। तो जब हम 2 लैपटॉप देखने गए तो डॉक्टर आलिया ने और डॉक्टर सत्तार ने जो है वो हमें कहा कि आप अपना वार्ड भी विजिट करें। हमने बच्चों के दिल का वार्ड विजिट किया, तो आप यकीन करें कि हम ना थोड़ी देर के लिए वहाँ पर हिल के रह गए, क्योंकि देखें ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, सही है, और NICVD इज़ अ सिग्नेचर प्रोजेक्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पर कि सिंध गवर्नमेंट ने उसको बहुत सीरियसली लिया और बहुत ऊपर तक लेके चले गए। तो हमने देखा वहाँ पर जो वो वार्ड जो था, उधर एक बिस्तर जो है वो जो शुरू से जब बना था उस वक्त से डले हुए थे, उस पर एक बच्चा इधर एक बच्चा उधर। तो हमने उसी वक्त हमारे जो चेयरमैन है ज़ीशान अल्ताफ़ लोया, प्रेसिडेंट शेख इम्तियाज़ हुसैन, माई सेल्फ, समीर शमसी, हम सब ने उसी वक्त डिसाइड किया कि यार वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस, क्योंकि 50,000 बच्चा पूरे पाकिस्तान से वहाँ आता है इलाज होने, और वेटिंग पे होता है, और उनको अगर हम फैसिलिटी नहीं दे सके तो मेरे ख्याल से यानी हमारी अल्लाह ने हमें दिया है, तो दिस इज़ अ टाइम टू गिव समथिंग बैक। तो हमने अपने पॉकेट से, सब मेंबर्स ने, हमने कोई उसका फंड जो है वो रेज नहीं किया, सब जितने मेंबर्स थे उन्होंने अपनी जेब से पैसे डाल के अराउंड 8 मिलियन के हमने वो पूरा वार्ड रीवैम्प करके दिया। उसमें नए बिस्तर, नए फ्लोरिंग, नई हर चीज़, यानी आप अभी जाएंगे भी तो आपको वॉल्स भी कलरफुल कार्टून्स नज़र आएंगे, चीज़ें नज़र आएंगी। तो हम ऑलरेडी हेल्थ में काम कर रहे हैं, और हेल्थ में अभी रिसेंट, इनफैक्ट आज सुबह मैं जो है वो एक न्यू जर्सी बेस्ड कंपनी है उसके साथ मिलके जो है वो अपना एक IT बेस्ड मेडिसिन का प्रोजेक्ट है, उसको मैं लेकर आ रहा हूँ पाकिस्तान। तो वो इंशाल्लाह ताला वो हम आपको बताएंगे बहुत जल्दी, उसकी सर्विसेज भी आप देखेंगे। तो हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, बिजनेस, ये और पीपल टू पीपल जो डिप्लोमेसी, ये हमारा जो है वो फुटे है। तो हमारे जो हेल्थ, और इसके बाद भी हमने जो हमारे चेयरमैन उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट जो हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अपना शहीद मिल्लत भादराबाद एरिया में खोली है, जी हेल्थ केयर के नाम से। आप वहाँ जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, नाहिद फार्मेसी उसकी पार्टनर है, आप जाएंगे क्वालिटी सर्विस मिलेगी आपको। उसके पीछे विजन ही यही था कि क्योंकि देखें कोविड के बाद जो है ना हर कोई हॉस्पिटल जाते हुए हेजिटेट होता है, वो चाहता है कि मुझे मोहल्ले में ही जगह मिल जाए चीज़ें। आप उस क्लिनिक में आप जाएंगे, कदम रखेंगे तो यू विल फील यू विल बी इन US और अमेरिका, ऐसे स्टैंडर्ड्स पे वो बनाया है। तो हेल्थ पे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, अभी मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, आपने कहा पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात करते हैं, उसमें कल्चर भी बहुत, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और किसी भी सोसाइटी में अगर आप कलर्स की बात करें, लाइफ की बात करें, तो वो कल्चर से ही आता है। तो कल्चर पे भी कुछ प्लान है या कुछ किया है आप लोगों ने? कॉन्क्लेव पाकिस्तान 3.0 वो हमने जो है वो 4.0 वो हमने कल्चर पे किया था, आर्ट्स एंड कल्चर, और उसकी मेंटोर जो है वो हमारी बिलवेड सुल्ताना आपा, वो हम TV की जो प्रेसिडेंट हैं, वो उनके साथ मिलके हमने किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आप चीज़ें देखिएगा, इट वाज वन ऑफ द लीडिंग शो ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, और उसमें पाकिस्तान के तमाम कोनों से हमने लोग बुलाए। उसमें इवन बच्चे जो ब्लाइंड जो गाना गा रही थी मलिया से, उसको भी हम लेकर आए। उसमें PSCC पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर हमारा कोलैबोरेटर था, इसमें एम्पावर वाले में क्रिकेट में भी था। तो हमने उस पर बहुत बड़ा काम किया है। इवन के उसमें इंग्लैंड आर्ट्स काउंसिल के जो हैं वो लोग भी शामिल हुए उसमें। इवन के हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हबीब पराचा वो पार्टिसिपेट किए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, सिंगर्स,
और ये जितनी फर्टर्निटी है, बड़े बड़े एक्टर है सारे हैं, मैं थोड़ा सा इनके नामों में आगे पीछे हो जाता हूँ, वो सारे वहाँ थे। अली अंसारी हो गए, जितने मुझे नाम याद आ रहे हैं, जिनका भूल जाऊँ दोस्तों माफ़ करना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने वो बहुत बड़ा शो किया था। और उसके अलावा इसके साथ साथ 2.0 हमने किया था स्पोर्ट्स फर्टर्निटी पे। और वसीम अकरम वाज देयर। वसीम अकरम के अल्फाज थे कि मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में अंडर वन रूफ पूरी स्पोर्ट्स फर्टर्निटी को नहीं देखा। मैं टोबा टेक सिंह से भी लड़का उठा के लेकर आ गया था, जिसके तकरीबन जो है वो 18 जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, उसको कोई नहीं जानता था। उसको जो है वहाँ जब वो आया है, पार्टिसिपेट किया है, उसको वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, उसको स्पॉन्सरशिप मिली है। इस तरह बहुत सारे बॉक्सर्स, प्लेयर्स, सबको वहाँ से स्पॉन्सरशिप मिली है। ऐसे ऐसे लोग हमने यानी इकट्ठा किए थे जो इम्पॉसिबल टू गेट। यानी इवन कि हमने जो है वो बलोचिस्तान से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बाप बेटा है उनको भी बुला लिए थे। उनके वो क्वालिफाई कर चुके हैं अमेरिका में, अपना अमेरिका गॉट टैलेंट और यूके गॉट टैलेंट शो के लिए। उन लोगों को कोई नहीं जानता था। तो हमने वसीम अकरम से लेके एक छोटा सा बंदा जो स्पोर्ट्स फर्टर्निटी का, उनको एक अंडर द रूफ किया। और कॉन्क्लेव पाकिस्तान का जो विजन है, जो समीर शमसी और मैं जो है वो शेयर करते हैं, हम दोनों को फाउंडर हैं उसके भी, वो हमारी बेबी है। और एमपैक की पूरी मैनेजमेंट, पूरा एमपैक उसको बैक करता है। उसकी फिलॉसफी ये ड्रीम अचीव ट्रांसफ़र। क्या आपने ड्रीम किया, आप कैसे वसीम अकरम बने, डॉक्टर अब्दुल कदीर कैसे बने, तो अब आपका काम है उसको ट्रांसफ़र करें नई जनरेशन में। उसकी ऑडियंस सारी कॉर्पोरेट की और यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं। तो आप उसको देखिएगा, अभी हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 5.0, वो होगा आइकॉन्स ऑफ पाकिस्तान। हर जो वॉक ऑफ लाइफ से बड़ा आइकॉन होगा, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बहुत बड़ा फिल्म थेरेपिस्ट हो, वो सब आके बैठेंगे, वो आके बताएंगे अपनी जर्नी। और हम जो इमर्जिंग लोग हैं उनको भी लेकर आएंगे। हम लोग कॉम्बिनेशन हमेशा इस तरह रखते हैं। देखें, अगर आज मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है ना, तो उसके लिए मुझ जैसे आदमी को भी जतन करने पड़ेंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, चीज़ें। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम जमा करते हैं जहाँ पर वसीम अकरम खड़ा है, तो उसके साथ जो है वो छोटा प्लेयर बात कर सकता है, एक दूसरे को जान सकते हैं। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो पीछे चल रही होती हैं। आप देखें, उसको टॉक शो जैसे होते हैं। अभी जैसे रौनक लखानी भी उसकी मेंटोर हैं, जो स्पेशल ओलंपिक्स की। तो ऐसे बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि इन लोग ये हमें सपोर्ट भी करते हैं और हम इनको फिर डिलीवर भी करते हैं। तो ये आर्ट्स भी हो गया इसके अंदर, आपका स्पोर्ट्स भी हो गया इसके अंदर, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने लोग हैं, जितनी टीम है एमपैक की, और ये सारी, मैंने अभी आपको बोला, यू विल गेट टू नो, यू मीट सम पीपल, यू विल अंडरस्टैंड कि इनका विजन क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। कुछ लोग तो लाइमलाइट में भी नहीं आते और वो इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं। अच्छा, हम अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। मुझे बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं? इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे आप लोग काम कर रहे हैं, और क्या क्या प्लान्स हैं माइंड में जो कि हमारे यंगस्टर्स को पता चले, मेरी ऑडियंस को स्पेशली, और वो अगर आपसे कनेक्ट होना चाहें, आपके साथ मिल के काम करना चाहें, तो उसका क्या प्रोसेस? देखें, मैं इसमें बिल्कुल जो फ्यूचर का प्लान है वो ये है कि देखें, पहले तो हम यूएस की मार्केट के लिए लोगों को एजुकेट करें, जो सबसे बड़ी बात है। देखें, यूएस का नाम आता है, हर कोई काम करना चाहता है, और यूएस फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है आज की तारीख तक, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है यूएस में, लोगों को पता नहीं है। 4000 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ड्यूटी फ्री जा सकते हैं यूएस से, लेकिन लोगों को नहीं पता। लोगों को तो टेक्सटाइल, लेदर, यही चीज़ें 3-4 आपको पता होती हैं, आप वही कर रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो, हमारे जो लोग हैं, अपना बिलाल फारूक, उमर फारूक, इन लोगों के साथ कनेक्ट हों, क्योंकि ये सब इन चीज़ों, बिजनेस अलाइंसेस और ये कॉर्पोरेट अलाइंसेस, ये लोग देख रहे होते हैं। तो ये तो वेबसाइट भी है आपकी? ये वेबसाइट भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है, सारा चीज़ें हैं। वो कनेक्ट हो सकते हैं, वो एजुकेट हों, वो आएँ, कहाँ कहाँ काम करना चाह रहे हैं। लेकिन देखें, एक माइंड सेट से ज़रूर देखें कि काम करने की नीयत से आएँ। यूएस का जहाँ नाम आता है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा यूथ है ना, उसको वीज़ा नज़र आता है। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। ये वीज़ा बिल्कुल लें, बिजनेस वीज़ा भी लें, आप जाएं, काम करने की नीयत से जाएं। तो आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी हैं, लीगल इतनी एग्जिस्ट करती हैं, आप खुद यूएसए पहुंच जाएंगे। आप काम करना शुरू करें। आप देखें, दुनिया जो है ना, वो एक कूजे में आ गई है।
पहले तो था क्या भाई हम जाएंगे हम नहीं, अब तो आप ओवर द ये नहीं, आपका फ़ोन मेरा फ़ोन, पूरी दुनिया ग्लोबल, ये हम लोग इंटैक्ट हैं। मैं किसी की भी मीटिंग करवा सकता हूँ। इसी तरह जूम मीटिंग्स हो रही हैं, चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ जब कैपिटलाइज्ड होती है चीज़ें तो आपको उसके बेनिफिट भी मिलते हैं। तो यूथ को जो इस वक्त है वो प्लीज़ जो मैंने एडवाइस की है उसको देखें। अगर इंटरनेशनल मार्केट को टैप करना है, ये इनहेंस योर सेल्फ, इनहेंस योर स्किल्स, इनहेंस योर नॉलेज और डाइवर्सिफिकेशन लेकर आएँ। भेड़ चाल पे नहीं चलेंगे। अगर एमबीए करना है तो 200 लोग एमबीए कर रहे हैं, नहीं भाई, आप एमबीबीएस भी कर सकते हो, एमसी दूसरे जितने आईटी की डिग्री कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लो। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईटी इंडस्ट्री और आईसीटी के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन है, टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के अंदर डिलेमा है वो ये है, फ्रीलांसिंग कल्चर ने ना इसको हाईजैक कर लिया इंडस्ट्री को, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपका जो है ना उसमें बैलेंस होना ज़रूरी है कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ। अब एआई आ गया है, एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी आ गया है। अब इस तरफ आपको जाना पड़ेगा और बहुत जल्दी से जाना पड़ेगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लड़के जो अभी कर रहे हैं काम वो इसी पे कर रहे हैं, लेकिन जो बेचारे स्किल सीखते हैं इंटर करने के बाद, मेट्रिकुलेशन करने के बाद, और उन्होंने काम बना लिया, डॉलर्स में पैसे बना लिए, तो अगर वो अपने इस पैसे को अपनी स्किल एनहांसमेंट और अपनी बिजनेस एनहांसमेंट में यूज़ कर लेंगे, वो ज़्यादा वाइबल रहेगा और वो ड्यूरेबल रहेंगे। और उनको चाहिए कि कॉर्पोरेट की तरफ आएँ, सोचें। फ्रीलांसिंग में देखें, 1 रुपये आप पूरी मार्केट ख़राब कर देते हो एक दूसरे के लिए। और इंडिया में या दूसरी मार्केट्स में इस तरह नहीं होता। उसके अंदर अगर $100 की वो चीज़ है ना, तो वो 100 से शायद 90 पे मिल जाए, लेकिन वो 70 पे नहीं मिलेगी। एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आनी चाहिए सबको। इनको एक अपना बताना चाहिए कि भाई हम इससे ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं 50 में कर दूंगा, वो 10 में कर दूंगा, इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। थोड़ा सा इनहेंस करें अपने आप को, अप टू द मार्क करें, वरना फिर कोई दूसरी जो देखिए, मैं इसकी मिसाल इसी तरह देता हूँ। अगर आप रवांडा को देखें, रवांडा एक ऐसी कंट्री है जिसमें दुनिया का सबसे ख़तरनाक जेनोसाइड हुआ था। उसमें हुट्सू और टुट्सी मिलियंस में मारे थे उन्होंने एक दूसरे को। आज अगर उस कंट्री को आप रीड करें ना, उसको पूरा रिसर्च करें उसके ऊपर, वहाँ पर मेडिसिन भी ड्रोन से डिलीवर हो रही है इस वक्त, जिसकी एक पूरी नस्ल वैनिश हो गई थी। तो आपका कंपटीशन भी उसी तरह दुनिया में है। अभी आप बहुत थर्ड फोर्थ अपना एक्सपोर्टिंग नेशन तो आईटी की बन रहे हैं, आपको नंबर 1 बनना है। आपकी जितनी इस वक्त वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम 300% इंक्रीज हो सकता है, बट इफ़ यू वर्क इन राइट डायरेक्शन, उसके लिए अपने आप को अब हर कोई जो है वो, मैं अमेरिका की वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं इधर की बना रहा हूँ, गुड, वेरी गुड, लेकिन अब बात ऊपर चली गई है। आप कितने दिन तक ये काम करेंगे? हाँ देखें, ये इतनी हम जिस एरा में जी रहे हैं इसमें हर चीज़ डिस्पोजेबल हो गई है, टेक्नोलॉजी भी डिस्पोजेबल हो गई है। आपका मोबाइल ले लें, आप हर चीज़ देख लें। अब हम बहुत तेज़ माइंडसेट में आ गए, तो उसी तेज़ी से अगर हमने इस इंडस्ट्री को नहीं पकड़ा तो आई डोंट सी कि बड़े प्लेयर्स तो यहाँ पर कामयाब रहेंगे, क्योंकि वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मैं बड़ी कंपनीज़ हैं हमारी, मैं देखता हूँ हमारी क्रिएटर्स है, हमारी जो है कंप्यूटर रिसर्च, नेटसोल हमारी जो न्यूयॉर्क में जो है वो न्यूयॉर्क फुटसी में भी सब में जो है वो लिस्टेड कंपनी है। उसके अलावा मोबिटाइजिंग है, हम लोग यूट्यूब के, फेसबुक के पार्टनर्स हैं, यहाँ पर गेमिंग के पार्टनर हैं। ये लोग बिग बॉयज़ हो गए हैं, ये फिर आपको उसका चंक नहीं मिलेगा। तो इन लोगों को चाहिए थोड़ा सा इनोवेटिव होकर सोचें और अपने स्किल को एज पर चेंज करते रहें। तो मेरे ख्याल से हमसे जो मदद चाहिए मैंने बता दिया है, वी आर हेयर। हमारे फोरम का मकसद भी यही है, उसमें यूथ भी हैं, उसमें सब हैं। आप राब्ता करें, चीज़ें करें, काम के लिए ज़रूर करें। क्योंकि मुझे दिन में, मैं तुम्हारे तैयब जो है वो फोरम को यूज़ करते हुए बोलूँ, मुझे दिन में जो है ना 50 कॉलें आती हैं और 20 वीज़े की होती हैं, मैं मना कर देता हूँ। तो मैं इसके लिए बोलता भाई, आई एम नॉट द पर्सन हु गिव द वीज़ाज और समथिंग। यस, आई कैन सपोर्ट यू, टीच यू हाउ टू डू बिजनेस देयर। फिर आपकी किस्मत है, वहाँ आपको ले जाए, रिस्क, रोटी, सफ़र, ये तो अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया कि आपको इतने सारे लोगों की कॉल आती है जो वीज़ा के लिए ही कि भाई वीज़ा लगाओ तो अमेरिका चले जाएं। हर कोई यही चाहता है कि वहाँ जाके स्लिप हो जाए और वहीं रह जाए। तो कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग आप कोई वाकया हो
जो बहुत ही पीछे पड़ गया हो आपके? यार ये रोज ही ये चीजें होती है, लेकिन एक साहब हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, लेकिन वो यानी मेरे साथ ऐसे मेरे पीछे पड़ गए कि उन्होंने जो है कहा कि भाई आपके तो लेटर पे वीज़ा हो जाएगा, मुझे तो वीज़ा चाहिए, आप मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे, चीज़ें क्यों नहीं कर रहे। और मैं उन साहब को समझाता रहा, देखें मसला ये है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखें, एक तो वीज़ा भरने का तरीक़ेकार होता है। अब देखें, वीज़ा फॉर्म आप भरें बिल्कुल एक्यूरेट और ऑनेस्टली। मैंने आपसे एक बात बोली, एक सीरियस नोट, वो मैं कंटिन्यू करता हूँ भी जहाँ उन साहब की बात भी, कि देखें जो आप हैं वो उस फॉर्म पे भर दें DS 160 पे, और बता दें कि भाई हम ये हैं। देखिए जब आपका प्रोसेस होता है ना, जब वीज़ा आप लॉग इन करते हैं एप्लीकेशन, जब सबमिट करवा देते हैं तो 80% 90% आपका डिसीजन उसी वक्त हो चुका होता है, क्योंकि देखें अब आपके सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी ली जाती है, आपकी ईमेल्स भी ली जाती है, दे सी एवरीथिंग। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम उनको किसी को भी, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको US तो बहुत आगे जी, उनको सब पता होता है। हम वी डोंट हैव टू लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। आपकी जजमेंट जो होती है वो 10% जो होता है ना, जो इंटरव्यू की जो फॉर्मेलिटी है, वो आपकी जजमेंट है कि भाई जो फॉर्म में लिखा है वो सच है या नहीं है। और फॉर्म खुद भरें। ये जो आप एजेंट से चीज़ों से भरवा लेते हैं, फिर आपको याद ही नहीं रहता, फिर आप ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो आप इंटेंट नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता ना, यार मेरे तो उसने भर दिया था। नहीं, ये फॉर्म आपने खुद भरना है। जब आप खुद भरोगे तो पता है कि डेट ऑफ बर्थ क्या डाली है, तो मेरा भाई कौन है, तो मेरा वो कौन है, तो मेरा ये कौन है। तो यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो मैं जो आपको वाकया बता रहा था कि भाई वो साहब जो हैं वो रात को मेरे घर पर आ गए, आने के बाद जो है वो, मैं बाहर था, मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि वो फलां साहब आए और चीज़ें, और वो खाना वाना लेके घर पर आ गए, सारी चीज़ें। मैंने कहा यार पता नहीं क्या, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं आपकी वालदा से भी मिल के जाऊँगा, आज मैं लेके जाऊँगा। आप वीज़ा आप ही लगा सकते हैं और यूँ कर सकते हैं। आप यकीन करें, मैंने उसको बोला आपको ज़रूरत क्या है? कह रहे मेरी ज़िद है। मैंने कहा ज़िद किस बात की है आपकी? ये मुझे बता दें क्या ज़िद है। कि मुझे अमेरिका जाना है। तो वो साहब जो हैं वो, उनको अमेरिका इसलिए जाना था कि उनका कुछ कज़न्स वगैरह जो थे वो वहाँ जाके सेटल हो गए थे। फिर उन्होंने मुझसे बोला, मैंने देखो यार बात वहीं आ गई, आपने मुझे मजाक, हकीकत जो अपनी जगह पे, कि आप जाके फिर वहाँ पर स्किप होना चाहते हो। नहीं, मैं जाके ये क्या दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी आ गया हूँ। मैंने देखें बॉस, ये काम ऐसे नहीं हो सकता। और लोग आप यकीन ऐसे ऐसे एक्सटेंड पे चले जाते हैं। मैं आपको ये नहीं वो बताना, ये नहीं प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी नहीं है, नहीं भाई, देयर इज़ अ वे, आप उसको यूटिलाइज करें, एंजॉय करें, और वो आपको वीज़ा दे देंगे। मैं भी बताता हूँ, ये बिलाल और उमर मेरे साथ अमेरिका गए, पहली दफ़ा गए बॉस, और ये मेरे साथ अमेरिका गए, पूरा डेलीगेशन कर आए चीज़ें। इनको वीज़ा मिला। इनको पहले 1-1 साल का इन्होंने वीज़ा दिया, हालांकि बहुत रेयरली करते हैं, वो 5 इयर्स का देते हैं। 1 साल का मल्टीपल दिया, फिर इन्होंने अप्लाई किया, 5 इयर्स के इनको मिल गए। देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बिजनेस था, बिजनेस का डेलीगेशन हुआ, ईमानदारी से बताया कि हमने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वापस आ गए। आपका रिकॉर्ड देखें आप, बहुत ट्रैकेबल है हम लोग। हम यानी हमारा पासपोर्ट स्कैन होता है ना, तो पता होता है कि दुनिया के किस कोने में हमने किस वक्त जो है वो ट्रैवलिंग की है। तो ये वीज़ा वगैरह जो है, इसके रोज़ फ़नी वाक़यात होते रहते हैं। पैसों की ऑफ़र भी होती है जो मैं अपने हम फ़ौरन मना करते हैं। सबसे बड़ा मसला यही समझते हैं हम, कोई वीज़ा बेच सकता है, वो सब झूठ है बॉस। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप बेवकूफ़ बन सकते हैं, फिर आप फंस जाते हैं लोगों के हाथ में, लाखों रुपए देके जो है वो आप, यू आर नोवेयर। तो अवॉइड करें, खुद ट्राई करें। अच्छा, जो आपकी बातें काफ़ी इंटेंस भी हैं और इतना हेक्टिक आपका काम है, सो ये फैमिली और वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? बच्चे, वाइफ, घर में तो कुछ ना कुछ नोक-झोंक चलती रहती होगी। वो तो बिल्कुल है, नोक झोंक नहीं होगी तो मज़ा भी नहीं आएगा। फॉर्चुनेटली माय वाइफ, शी इज़ वेरी सपोर्टिंग एंड बड़ी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत सपोर्ट करती है, शी अंडरस्टैंड। बच्चे मेरे जो हैं वो अपना वो रियलाइज़ कर चुके हैं इस चीज़ को। आज भी इनफैक्ट मेरा बच्चा जो है, मैं उसको समर कैंप से भी लेकर आ रहा था, तो दूसरी बेटी को मैंने इंटर्नशिप पे लगाया है, और तो वो मुझसे पूछ रहा था, बाबा आप मैनेज कैसे कर लेते हैं चीज़ों को? तो क्योंकि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरी कॉल्स हो रही होती हैं, रात को कॉल्स हो रही होती हैं, US में, इधर उधर। मैं ना ट्राई टू डू वर्क फ्रॉम होम,
तो सुनता है ना, मैं उसको बिठा लेता हूँ कि ही हैज़ टू लर्न कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज मुझसे कह रहा है बाबा आप इतना टाइम शॉर्ट कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं और मैनेज करके रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने कहा बेटा वंस यू आर यूज्ड टू इट, मुश्किल ज़रूर होता है, आप हो जाए और आपके पास अच्छी सपोर्टिंग फैमिली हो, मेरी वालदा हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो ये थोड़ा बहुत तो होता है, माइनस भी हो जाता है, लेकिन मैं आई ट्राई टू उनके साथ जो वीकेंड्स हैं उन्हीं के साथ गुजरते हैं और जो है रात का जो होता है मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं के साथ रहूँ। अब आजकल छुट्टियाँ हैं, आज उनके समर कैंप्स चल रहे हैं, दूसरे चल रहे हैं, फिर रात को बैठ के रोज़ मूवी देखी जाती है चीज़ें, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव पॉसिबल टाइम और वो करते भी हैं, तो फैमिली पे कंप्रोमाइज़ नहीं है कहीं पर भी। नहीं मैं अक्सर जैसे आप जो आपका वर्क है, आप अमेरिका जाना, यूएस जाना, तो बच्चों को फैमिली का भी बड़ा प्रेशर होता होगा यार, हमें वेकेशन रिश्वत, डॉलर, शॉपिंग, ओनली वे टू कंपनसेट देम। नहीं वो चीज़ें हो जाती हैं, फिर हम लोग टूर्स कर लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, फिर कि यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वो तो करना पड़ता है, डिफ़िकल्टी होती है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर या मेरी वाइफ भी वर्किंग है, वो बड़ा माशाल्लाह, यानी शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग पीडियाट्रिशियन ऑफ पाकिस्तान, तो वो खुद भी बिजी है। फिर हम लोग सब निकाल के हम लोगों ने शेड्यूल बनाया हुआ है, तो एक पेरेंट हर वक्त जो होता है बच्चों के सर पे होता है। उसके बाद एक हमारा जो एनुअल वेकेशंस हैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। फिर जो वेकेशंस इनकी आती हैं तो वी ऑलवेज हैव एक्टिविटीज़ फॉर फैमिली एक्टिविटीज़, चीज़ें तो हम लोग करते हैं। फिर डिनर्स फैमिलीज़ के साथ जाना, ये एम्पैक्ट भी एक फैमिली है। तो वो ये लोग मेरे घर आ गए, मैं इनके घर चला गया, तो किसी ने फार्म हाउस, ये वो चीज़ें एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, बिजनेस और वो सब चीज़ें साथ चल रही हैं। तो लाइफ का पार्ट है, बहुत ज़रूरी। थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कि आप हमारे फ्यूचर सोच के पॉडकास्ट पे आए और काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई, फ्यूचरिस्टिक डिस्कशन भी हुई, आपकी सोच के बारे में भी, आपकी फ़िलासफ़ी के बारे में, जो आप काम कर रहे हो। और आई होप कि जो यंगस्टर्स हमारा शो देखते हैं, जो पॉडकास्ट देखते हैं, वो मोटिवेट हुए होंगे और वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे अगर किसी का कोई आइडिया है चीज़ों का। थैंक्स अ लॉट अगेन सर। और ये आज का हमारा फ्यूचर सोच का पॉडकास्ट था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और हमारे इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।